गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7 में हिंदी हिंदी है फर्स्ट और पार्ट 2 है। पार्ट का नाम है हंस और कौवा। देखिए, एक सरोवर था, समुद्र जैसा बड़ा। उसके किनारे बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक कौवा रहता था। कौवा काजल की तरह काला, काना और लंगड़ा था। कौवा काँव काँव बोला, काँव काँव बोला करता था। जब वह उड़ता तो लगता था कि अब गिरा और तब गिरा। क्या है? अब गिरा तब गिरा। फिर भी उसके घमंड की कोई सीमा नहीं थी। उसका दिमाग सदा 7वें आसमान पर रहता था। कौवे का दिमाग सदा 7वें आसमान तक रहता था। वह मानता था कि उसकी तरह ना तो कोई उड़ सकता है और न ही कोई उसकी तरह बोल सकता है। कौवा लाल भुजंकर बनकर बैठता और सब कौवों को डराता रहता था। क्या करता था? सब कौवों को डराता रहता था। एक बार वहाँ कुछ हंस आकर सरोवर में रात भर रहे। सवेरा होने पर कौवे ने हंसों को देखा और कौवा गहरी सोच में पड़ गया। क्या है? कौवा गहरी नींद में पड़ गया। भला ये कौन होंगे? ये नए प्राणी कहाँ के हैं? कौवे ने अपनी जिंदगी में हंस कभी देखे होते तो वह उनको पहचान पाता। अगर कौवे ने उनको कभी देखा होता, हंस कभी देखे होते तो वह पहचान पाता। उसने अपने एक पंख घुमाया, एक टांग उठाई और रौब भरी आवाज में पूछा, आप सब कौन हैं? क्या कहा? आप सब कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? बिना पूछे यहाँ क्यों बैठे हैं? हंस ने कहा, भैया हम हंस हैं। घूमते फिरते यहाँ आ गए। थोड़ा आराम करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। कौवा बोला, सो तो मैंने सब जान लिया, लेकिन अब यह बताओ कि आप कुछ उड़ना भी जानते हैं? हंस से कौवे ने पूछा कि आप कुछ उड़ना भी जानते हैं या नहीं, या अपना शरीर यूं कि इतना बड़ा बना लिया है। मतलब कौवे ने हंस से पूछा है कि आपने अपना इतना बड़ा शरीर बना लिया है, आपको उड़ना आता है या नहीं? ये अपना शरीर तो इतना बड़ा बना लिया है,
हंस ने कहा, हाँ हाँ, उड़ना तो जानते हैं और काफ़ी उड़ भी लेते हैं। कौवे ने पूछा, आप कौन कौन सी उड़ानें जानते हैं? मुझे तो 51 उड़ानें आती हैं। अब देखिए, कौवे ने कहा, आपको कौन कौन सी उड़ानें आती हैं या जानते हैं? मुझे तो 51 उड़ानें आती हैं। हंस ने कहा कि 51 तो नहीं, लेकिन एक आध उड़ान हम भी लेते हैं, हम भी उड़ लेते हैं। कौवा बोला, ओहो, एक ही उड़ान, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? हंस ने कहा, हम तो बस इतना ही जानते हैं। हंस ने कहा, हम तो बस इतना ही जानते हैं। कौवा बोला, कौवे की बराबरी कभी किसी ने की है? कहाँ 51 और कहाँ एक? कौवा तो कौवा है और हंस हंस है। कौवा तो कौवा है और हंस हंस है। हंस सुनते रहे, वे मन ही मन हंसते भी रहे, लेकिन उन हंसों में एक नौजवान हंस भी था। उससे रहा नहीं गया, उसका खून उबल उठा। उसका खून उबल उठा। वह बोला, कौवे भैया, अब तो हद हो गई है, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। आओ हम कुछ दूर उड़ लें, लेकिन पहले तुम हमें अपनी 51 उड़ानें तो दिखा दो, फिर हम भी देखें और हमें पता चलेगा कि कैसे कौवा है और हंस हंस है। मतलब कि कैसे कौवा है और हंस हंस है। कौवे ने अपनी उड़ानें दिखाना शुरू की। 1 मिनट के लिए वह ऊपर उड़ा और बोला, यह हुई 1 उड़ान। फिर नीचे आया, बोला, ये हुई 2। यह हुई दूसरी उड़ान। फिर पत्ते पत्ते पर उड़कर बैठा और बोला, यह तीसरी उड़ान। बाद में एक पैर से दाहिनी तरफ उड़ा, बोला, यह चौथी उड़ान। फिर बाईं तरफ उड़ा तो ये बोला, 5वीं उड़ान। कौवा अपनी ऐसी उड़ानें दिखाता गया और 5, 7, 15, 20, 25, 50, 51 उड़ानें उसने दिखा दी। हंस को टकटकी लगाकर देखने लगा और मन ही मन हंसने लगा। क्या है? मन ही मन में हंसने लगा। 51 उड़ें पूरी करने के बाद कौवा मुस्कुराते मुस्कुराते आया और बोला, कहिए कैसी रही ये उड़ान? हंस ने कहा, उड़ानें तो गजब की थी, लेकिन अब आप हमारी भी एक उड़ान देखें ना। कौवा बोला, अरे 1 उड़ान तो क्या देखना है, यूँ पंख फड़फड़ाओगे और यूँ कुछ उड़ लिया, इसमें भला देखना क्या है? हंस ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन इस एक की उड़ान में हमारे साथ कुछ दूर उड़ना हो तो चलो। मतलब कुछ दूर उड़ना हो तो चलो, उड़कर देख लो, ज़रा तुम्हें पता तो चलेगा कि यह एक उड़ान भी कैसी होती है और कौन कितने पानी में है। कौवा बोला, चलो मैं तो तैयार हूँ। हंस ने कहा, लेकिन आपके साथ मैं ही रहना होगा। लेकिन आपको साथ में ही रहना होगा। आप साथ रहेंगे तब तो अच्छी तरह देख सकेंगे ना। कौवा बोला, साथ की क्या बात है, मैं तो आगे उड़ूँगा।
मैं तो आगे उड़ूंगा, आप और क्या चाहते हैं। इतना कहकर कौवे ने फटाफट पंख फड़फड़ाए और उड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल धीरे धीरे पंख फड़फड़ाता हुआ हंस भी पीछे पीछे उड़ता रहा। इस बीच कौवा पीछे को मुड़ा और बोला, कहिए आपकी यही एक उड़ान है या और भी दिखाने बाकी है। हंस ने कहा, भैया थोड़ा उड़ते चलो, अभी आपको पता चल जाएगा। कौवा बोला, हंस भैया आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं, इतने धीमे धीमे चाल में क्यों चल रहे हैं। अब देखिए, आप उड़ने में बहुत ही कच्चे हैं। हंस ने कहा, जरा उड़ते रहिए, धीरे धीरे उड़ना ही ठीक है। कौवे ने पैरों में अभी जोर बाकी है। कौवा आगे आगे और हंस पीछे पीछे उड़ रहा था। इसके बाद कौवा बोला, कहो भैया यही उड़ान दिखानी थी ना, चलो अब हम लौट चले, तुम थक गए होगे। इस उड़ान में दम नहीं है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और हंस ने कहा, ज़रा आगे तो देखिए, अभी उड़ान दिखाना तो बाकी है। कौवा आगे उड़ने लगा, लेकिन अब वह थक चुका था। तब तक आगे था, पर अब पीछे रह गया। हंस ने पूछा, कौवे भैया पीछे क्यों रह गए हो, उड़ान तो अभी बाकी है। कौवा बोला, तुम उड़ते चलो, मैं देखता आ रहा हूँ, अब उड़ भी नहीं रहा हूँ। लेकिन कौवे भैया अब ढीले पड़ते जा रहे थे और उसमें अब उड़ने की ताकत न रही। उसके पंख अब पानी चूने लगे थे। हंस ने पूछा, कौवे भैया कहिए, पानी में चोंच छुपाकर उड़ने का कौन सा तरीका है। कुछ दूर और उड़ने के बाद कौवा पानी में गिरा। कहाँ गिरा? कौवा पानी में गिरा। हंस ने पूछा, कौवे भैया आपकी यह कौन सी उड़ान है, 92वीं या 93वीं। दया आ गई और फुर्ती से कौवे के पास पहुंचा और कौवे ने पानी से निकालकर पीठ पर बैठा लिया। फिर उसे देकर ऊपर आसमान की ओर उड़ गया। कौवा बोला, ओ भैया यह तुम क्या कर रहे हो, मुझे तो चक्कर आ रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो, नीचे उतरो। वह थर थर काँप रहा था। हंस ने कहा, अरे ज़रा देखो तो, यही है मेरे तुमको अभी अपनी यह एक उड़ान उड़ान ही तो दिखा रहा था। सुनकर कौवा खिसिया गया। उसको अपनी बेवकूफ़ी का पता चल गया और गिराने लगा। यह देखकर नीचे उतरा और कौवे को बरगद की डाल पर बैठा दिया। तब कौवे की जान में जान आई। लेकिन उस दिन से कौवा समझ गया कि उसकी विशाल पत्नी है। अब देखिए, आपको इसमें से ये है प्रश्न, कौवा कहाँ रहता था। कौवा एक बरगद के पेड़ पर रहता था। कौवे को कितनी उड़ानें आती थी? 51 उड़ानें आती थी। कितनी आती थी? कौवा हंसों को क्यों
पहचान नहीं सका। कौवा हंस को क्यों नहीं पहचान सका? पानी से निकलकर हंस ने कौवे के साथ क्या किया? इसकी प्रश्न उत्तर लिखना है। देखिए अब सब सही विकल्प पर सही की निशान लगाइए। अब देखिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है हमें। सवेरा होने पर कौवे ने किन्हें देखा था? सवेरा होने पर बत्तखों को या मेंढकों को या हंसों को या बगुले को? हंसों को देखा था। हंस ने कौवे को अपने साथ कितनी उड़ानें भरने को कहा था? 1 के 51। हंस ने कौवे को अपने साथ कितनी उड़ानें भरने को कहा था? जी गद्यांश में से प्रश्न उत्तर छांटना है हमें। तीसरी उड़ान में कौवे ने क्या किया? तीसरी उड़ान के बाद एक पैर से दाहिनी तरफ उठाया और बोला, बैठा और बोला, यह है तीसरी उड़ान। हंस मन ही मन क्यों हंस रहा था? हंस मन ही मन में क्यों हंस रहा था? कौवे का रंग कौन से रूप का कैसा था? नौजवान हंस ने कौवे से क्या कहा? हंस ने कौवे की जान क्यों बचाई? हंस ने कौवे की जान क्यों बचाई? संज्ञा पिछली कक्षाओं में आप संज्ञा के विषय में पढ़ चुके हैं। लेख किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान गुण भाव के आदि को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। व्यक्तिगत वाचक, जातिवाचक, भाववाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक और संज्ञा शब्दों की रेखा खींचकर उसके भेद बताइए।
देखिए अब हम शब्दार्थ बताएंगे। बरगद, बरगद का मतलब होता है वृक्ष या वट। लाल भुजक्कड़, किसी बात या घटना की रहस्य को बिना समझे मूर्खतापूर्ण में अर्थ निकालने वाला व्यक्ति। देखिए एकांत, एक या दो संख्या में बहुत कम, दाहिनी दाएं हाथ की तरफ, खिसियाना, लिज्जत होना, लिज्जत खींचना, बिसात, हैसियत या सामर्थ्य। अब देखिए ये आलू की तियाँ, थोथा, चना, बाजे, घना, छोटा, मुंह, बड़ी बात। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं। खून उबलना, टकटकी लगाकर देखना, लगातार देखना। ये आपको लिखना है। ये जो है आपके मुहावरे भी हैं। जो कहे कुछ भी करे कुछ, बहुत ठीक होना। आप पढ़े शब्द पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सांझ के समय कवि ने मन स्थित कैसी है? शाम की तरह। देखिए इसमें क्या है, वर्ग पहेली में से छांटकर स्वर्ग और व्यंजन क्रम से लगाएं। छोटा और देखिए यहाँ पे हमें स्वर्ग और व्यंजन लिखना है, तो हम तो लिख लेंगे इधर पे। ये आपका होमवर्क है। देखिए यहाँ पे छोटा है, ये बड़ा, छुटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा, ऋषि। ऋषि भी लिखा जाएगा। इसके बाद देखो का व्यंजन लिखा है, चा, टा, ता, था, पा, या, शा। पूरा हमें लिखना है इधर इसमें, तो ये अच्छी राइटिंग में हम लिख लेंगे। और देखिए आपको कॉपी में ये शब्दार्थ जो हमने बताए हैं वो हम शब्दार्थ लिखेंगे। ये वाले शब्दार्थ हम कॉपी में लिखेंगे। ओके बेटा। अब हम देखें, ये देखिए क्वेश्चन में ये हमारे शब्द हैं।
जैसे ये है। ये क्या है? मिचमिचाना, फड़फड़ाना, काँप कँपकँपाना और थरथराना, लपक लपल पाना है। बुद्धू बुद्धू दाना बुद्धू दाना। मुँह हाथ पंख हो गए फड़फड़ाना, हाथ हो गए, मुँह हो गया थरथराना, कँपकँपाना और लपलपाना, बुदबुदाना। मुँह में हो गया बुदबुदाना हो गया, होंठ में हो गया और जी थरथराना, हाथ कँपकँपाना, हाथ थरथराना, होंठ। जीभ से लपलपाना, आँख से फड़फड़ाना। जीभ मिचमिचाना, आँख से। अब इनके विलोम शब्द लिखना है। आसमान कोशिश, समुद्र रात, सवेरा खून। मुँह से हो गया, सुमन देखो ऐसे ऐसे हमने पढ़ा है। हिल ही रही थी। हेलन और कहाँ है? सही है, देखो बच्चे को एकदम क्लियर दिख रहा होगा। वैसे ही बन जाए तो फिर बता देना, दिखाना।
इस तरीके से देखिए, ये भरना है आपको, पूरा भरना है। विलोम शब्द हैं इसमें, पर्यायवाची शब्द हैं और भी हैं। ये लिंक बदलना है, आपको पूरा काम करना है। ओके बेटा, बाय।